डॉक्टर ज्योत्सना कुलश्रेष्ठ SNKP गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने ये बीकॉम थर्ड ईयर के बच्चों के लिए बिजनेस बस्टिंग जो आपका सेकंड पेपर है उसके लिए ये वीडियो तैयार किया है। इसमें बजट नियमावली की बात हम करते हैं। बजट नियमावली क्या होती है? बजट नियमावली का मतलब होता है कि नियम और निर्देशों का एक सेट जिसका प्रयोग करके कोई भी संगठन ये तैयार करता है जिससे कि संगठन की लाभ कैसे प्राप्त हो, उसके उद्देश्य कैसे प्राप्त हो, इसका निर्धारण किया जा सके। जब कोई भी व्यवसाय बड़े क्षेत्र में होता है तो वहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा बजट बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए एक संगठन होता है जिसमें सभी व्यवसाय के सभी लोग मिलकर के इसमें कार्य करते हैं। जितने भी उच्च अधिकारी हैं वो इसके सदस्य होते हैं और वो सभी लोग मिलकर के अपनी राय देते हैं और समूह मिलकर के ये कार्य करता है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पर बजट की जानकारी एकत्र की जा सके तब तक वित्तीय नियंत्रकों के उच्चतर स्तरों के माध्यम से डेटा भेजा जा सके और इस मुख्य वित्तीय अधिकारी कार्यालय द्वारा एकत्र नहीं किया जा सकता। सभी लोग मिलकर के इस कार्य को करते हैं। एक बजट मैनुअल मानकीकृत दिनचर्या और निर्देशों का एक सेट है। एक स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया जाता है, उसके आधार पर दिनचर्या निर्धारित की जाती है जो बड़े संगठन बजट और रिपोर्टिंग में अनुसरण करते हैं। बड़े और जटिल संगठन कई अभिनेताओं के बीच बजट गतिविधियों को समन्वित करने के लिए इस तरह का मैनुअल पर भरोसा करते हैं, क्योंकि जब कोई नियम होगा तभी उसी के अनुसार सभी लोग कार्य कर सकेंगे और अंतिम उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। बजट नियमावली एक बजट समिति के माध्यम से विकसित और अद्यतन की जाती है जो संगठन की वित्तीय इकाइयों के भीतर मानकों और प्रथाओं की देखरेख करती है। बजट मैनुअल की मूल बातें क्या होती हैं? बजट बनाना कोई आसान कार्य नहीं होता है, ये एक जटिल कार्य है। वित्तीय विश्लेषक को यह अनुमान लगाना चाहिए कि अतीत के आंकड़े जो भूतकालीन आंकड़े हैं उनके आधार पर भविष्य कैसा होगा। इसका अर्थ यह है कि एक अच्छी बजट प्रक्रिया भी काफ़ी अशुद्धियों के अधीन हो सकती है। जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ता है प्रत्येक समूह को पूर्व निर्धारित बजट में रखा जाए और बदलती परिस्थितियों के कारण उसे अपर्याप्त हो सकता है और उसे पूरा किया जाए। और इसके बाद आता है कि कुछ समूह ऐसे भी पाए जाते हैं जो कि अधिक धन प्राप्त कर लेते हैं और धन में कटौती नहीं हो इसके लिए वो क्या करते हैं कि अनावश्यक रूप से खर्चे करते हैं। इस खर्चों को रोका जाए, उनका उपयोग का चुनाव किया जाए और जो मैनुअल तैयार किया गया है बजट समिति के द्वारा उसे विकसित और संशोधित किया जाए। एक बजट समिति एक समूह है जो किसी संगठन की राजकोषीय जिम्मेदारियों के क्रियान्वयन और संचालन का रखरखाव के लिए मानकों का निर्माण करती है। ये इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। बजट समितियां क्या होती हैं? किसी भी कंपनी में, क्योंकि जब छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर एक बजट अधिकारी होता है जो कि इसका कार्य करता है, परंतु जो कि बिग हाउसेस हैं, बिग व्यावसायिक हाउसेस हैं, उनके अंतर्गत बजट समितियों का निर्माण किया जाता है। ये समिति सभी लोगों से राय मशवरा करती है। जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनके व्यक्तिगत विभागों के राय लेती है, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेजिंग डिपार्टमेंट है, पर्सोनल डिपार्टमेंट है। सभी विभागों के जो प्रबंधक हैं
उनसे राय मशवरा करके ये समिति बजट का निर्माण करती है। समितियां अपने संगठनात्मक बजट का ट्रैक पर रखने की कोशिश करती हैं और हर व्यक्ति से, हर विभागों से अलग अलग बजट ले करके उनको बना करके और एक मास्टर बजट बनाती है, जिससे कि वित्तीय समस्याओं को कम किया जा सके। इसके बाद आता है कि बजट की अवधि क्या होनी चाहिए। बजट की अवधि अलग अलग होती है, जैसे कि छोटी, मध्यम और लंबी अवधि के लिए बजट बनाया जाता है। 1 महीने, 4 महीने, 3 महीने, वर्ष भर के लिए भी बजट बनाया जाता है। प्रत्येक इकाई के लिए भिन्न भिन्न बजट अवधियां पाई जाती हैं। जैसे कोई एक परिवार का बजट बनाना है तो 1 महीने का बजट बनाया जाता है, और यदि सरकार बजट बना रही है तो 12 महीने के लिए बजट बनाया जाता है। परंतु व्यवसाय में 3 माह में तिमाही बजट बना करके उसका मूल्यांकन किया जाता है और मध्यावधि नियंत्रण भी उसी के आधार पर किया जाता है। तो बजट एक महत्वपूर्ण अंग है और इसकी अवधि भी समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। इसके बाद आता है कि बजट के जो प्रमुख कारक हैं। प्रमुख कारक का मतलब होता है कि ऐसे कारक जो कि किसी भी व्यवसाय को की उत्पादकता पर, उसकी लाभदायकता पर को प्रभावित करते हो, वो क्या कहलाते हैं? प्रमुख कारक कहलाते हैं। ये सीमित कारक प्रमुख बजट कारक या शासी कारक भी कहलाते हैं। बजटीय नियंत्रण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो बजट की तैयारी की पूरी प्रक्रिया को सीमित और नियंत्रित करते हैं। प्रमुख कारक प्रतिष्ठानों को एक या एक से अधिक हो सकते हैं, जैसे कि बिक्री की मात्रा। बिक्री की मात्रा बहुत ही अधिक प्रभावित करती है। जब भी कोई व्यवसाय चालू होता है तो उसके लिए बिक्री बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटक है, और ये बिक्री की मात्रा बाजार में मांग को प्रतिबंधित करती है। यदि किसी कारणवश मांग प्रतिबंधित हो जाती है तो बिक्री की मात्रा प्रभावित होती है और उस समय बिक्री एक की फैक्टर बनकर उभर कर आता है। जैसे कि वर्तमान समय में कोरोना काल में लोगों की परचेसिंग पावर बहुत कम हो गई है और जिसके कारण कि जो बिक्री है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगी है। तो बिक्री एक प्रमुख कारक के रूप में सामने आती है। बैठने की क्षमता। कई व्यावसायिक संस्थाओं में, कई फर्मों में आपने देखा होगा कि यदि रेस्तरां या खाने पाने की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो वो भी एक प्रमुख कारण बन जाती है, क्योंकि यदि कर्मचारियों को सुविधाएं नहीं दी जाएं तो उसका भी प्रभाव उनकी प्रोडक्टिविटी पर, उनकी कार्य करने की क्षमता पर पड़ता है और वो एक प्रमुख कारक बनती है। प्रबंध नीति। प्रबंध की नीतियाँ क्या हैं? अधिकारियों के निष्पादन का, उनका जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, प्रबंधक का जो धन संचय करने का है, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का तरीका है वो कैसा है। यदि धन का अभाव है तो वो भी एक प्रमुख कारक बन जाता है, जिसके फलस्वरूप कि लाभ अधिक नहीं होता है, किसी भी व्यवसाय को लाभ अधिक नहीं होता है। चौथा आता है सामग्री। आप यदि किसी भी व्यवसाय में सामग्री की कमी पाई जाती है, आपूर्ति नहीं है, तो उत्पादन प्रभावित होता है और समय पर यदि सामान नहीं मिलता है, कच्चा माल नहीं मिलता है तो भी उत्पादन प्रभावित होता है और उस समय सामग्री एक प्रमुख कारक के रूप में उत्पन्न हो जाती है। अंतिम है श्रम। श्रम एक प्रमुख कारक होता है। ये देखने में आता है कि कई बार हड़ताल और श्रमिकों को प्रोत्साहन न देने के कारण उनकी कार्यक्षमता में कमी आना, ये भी एक किसी भी व्यवसाय की लाभदायकता, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित करता है।
ये प्रमुख कार्य किसी भी व्यवसाय की जो अंतिम उद्देश्य है अधिकतम लाभ कमाना, उसको प्रभावित करता है। तो इस तरीके से ये जो प्रमुख कारक हैं वो प्रभावित करते हैं और